आप सबको मेरा आत्मभाव से प्रणाम और जय जिनेन्द्र। परम कृपालु देव रचित वचनामृत का 238वां 238 नंबर का पत्र हमारे सत्संग के अंदर में चल रहा है। पहले एक बार देख लेते हैं फिर से कि क्या कहना चाहते हैं। लिखा गया है बम्बई से, चैत्रवदी तीज के दिन, वार रवि 1947। उस पूर्ण पद की प्राप्ति के लिए ज्ञानी परम प्रेम से उपासना करते हैं। ज्ञानी माने चतुर्थ गुण स्थानक और पूर्ण पद माने 14वां गुण स्थानक। अब ज्ञानी की उपासना जो है ना, वो 14वें गुण स्थानक को प्राप्त करने के लिए है। सम्यक अनुभूति तो हो गई, आत्मा का अनुभव तो कर लिया, लेकिन अब निरंतर उसी के अंदर में अनंत अनंत काल तक विराजमान हो जाए, ऐसी भावना से ये चतुर्थ गुण स्थानक में सम्यक अनुभूति का कैसा रस के जीव परम उपासना में लग जाता है कि कब हम 14वें गुण स्थानक को प्राप्त करें। तो कहते हैं कि 4 दिन पहले आपका पत्र मिला। परम स्वरूप के अनुग्रह से यहाँ समाधि है। परम स्वरूप माने आत्मा के कृपा के कारण से जब अनुभूति का स्तर आ जाए तो वहाँ फिर समाधि ही होती है। आपकी इच्छा सद्वृत्तियों की प्राप्ति के लिए रहती है। यह पढ़कर बारंबार आनंद होता है। चित्त की सरलता, वैराग्य और सत्य प्राप्त होने की अभिलाषा, ये प्राप्त होने परम दुर्लभ है और उनकी प्राप्ति के लिए परम कारण रूप सत्संग का प्राप्त होना तो परम दुर्लभ है। महान पुरुषों ने इस काल को कठिन काल कहा है। इसका मुख्य कारण तो यह है कि जीव को सत्संग का योग मिलना बहुत कठिन है और ऐसा होने से काल को भी कठिन कहा है। मायामय अग्नि से 14 राजलोक ताप और अग्नि से जला करता है। उसके लिए परम कारुण्य मूर्ति का उपदेश ही परम शीतल जल है। तथापि जीव को चारों ओर से अपूर्ण पुण्य के कारण से उसकी प्राप्ति होना दुर्लभ है। परंतु इसी वस्तु का चिंतन रखना, सत्य में प्रीति, सत्य रूप संत के अंदर में परम भक्ति और उसके मार्ग की अभिलाषा, यही निरंतर स्मरण करने योग्य है। उनका स्मरण रहने में वैराग्य आदि चरित्र वाली उपयोगी पुस्तकें, वैरागी एवं सरल चित्त वाले मनुष्यों का संग और अपनी चित्त शुद्धि, ये सुंदर कारण है। ये भी बता दिया कि अब तुम्हें क्या करना होगा। तो कहते हैं कि वैराग्य आदि चरित्र वाली उपयोगी पुस्तकें पढ़ना, वैरागी और सरल चित्त वाले मनुष्यों का संग करना और अपनी चित्त शुद्धि करते रहना, ये सुंदर कारण है। इन्हीं की प्राप्ति की रटन परम कल्याणकारक है। गत स्वाध्याय के अंदर हमने चित्त की सरलता के ऊपर विस्तार से बात की थी। बहुत कुछ हमने चित्त की सरलता के लिए समझा था, सुना था। आज हमने लेना है वैराग्य, कि वैराग्य क्या है, वैराग्य प्राप्त करने के लिए कैसी दशा हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि वैराग्य माने विशेष के प्रति का राग।
हमारे लिए सबसे ज़्यादा विशेष जो है वो इस वक्त आत्मा को प्राप्त करने वाले कारण है। राग, वैराग्य और वितराग, ये तीनों एक लाइन के अंदर में आता है। राग होगा, वहाँ से ये बीच की कड़ी जो वैराग्य है वो हमें वितरागता तक पहुँचाएगी। राग शुरू में होगा, जब तक हम बाल जीव है ना सब, तब तक हमारे भीतर में राग तो होगा ही होगा, माता पिता के प्रति, पुत्र परिवार के प्रति। लेकिन वैराग्य हमें समझाएगा, वैराग्य हमें सिखाएगा कि यदि तुझे राग करना है तो तू राग सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति कर। राग हमारा होता है पद, प्रतिष्ठा और कीर्ति के प्रति। तब वैराग्य हमें समझाता है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र के प्रति राग कर, वो तुझे वितरागता में ले जा करके अनंत सुख, अनंत आनंद का अनुभव कराएंगे। अब इस बात को और गहराई से समझने के लिए हमें दृष्टि को समझना होगा। दृष्टि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली दृष्टि जो है वो चक्षु दृष्टि, माने आँखों के माध्यम से जो हम देखते हैं उसको आँखों की दृष्टि। वह दृष्टि हमें कहाँ से मिलती है? तो कहते हैं कि वो गिवन बाय मदर। उसके बाद दूसरी दृष्टि है विवेक दृष्टि। ये विवेक दृष्टि हमें कहाँ से मिलेगी? तो कहते हैं गिवन बाय सद्गुरु। और उसके बाद दिव्य दृष्टि, वो कहाँ से मिलेगी? तो कहते हैं कि वो गिवन बाय साधना। ये 3 दृष्टि जब हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तब जाकर के वैराग्य हम भली भांति समझ पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैन दर्शन का चिर परिचित शब्द धर्म लाभ। कहीं पर भी साधु संतों के पास जाए या साधु संत हमारे घर पधारे तो यही शब्द उनके मुंह से निकलता है। जैनियों का तो ये जाना पहचाना है शब्द। ऐसा मीठा मधुरा ये शब्द के सुन करके अपने भीतर के अंदर में ऊर्जा जागृत हो जाती है। उसका कारण है साधु भगवान की साधना का बल है उसके अंदर। धर्म लाभ शब्द के अंदर में, उनके अंदर में, उनके भीतर में जो अभय दान की भावना है उसका कारण है। इसी के अंदर में सरलता से बरसते हुए ये शब्दों के अंदर में जो एक तेज समाया हुआ है, वो तेज के माध्यम से शिष्य जो दर्शन के लिए आया है या गोचरी वोराने के लिए तैयार हो रहा है, वो सच में ही धन्य धन्य हो जाता है। ऐसा ये शब्द है। लेकिन इस शब्द का अर्थ हम शायद आज दिन तक नहीं समझ सके। धर्म लाभ, इस संधि को छुट्टी करे, अलग करे। धर्म प्लस लाभ तो होता है धर्म से लाभ। इसके अंदर में तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी। व्यापार का लाभ आ जाएगा, इसके अंदर तो पुत्र परिवार का लाभ आ जाएगा, लक्ष्मी का लाभ आ जाएगा। इसके भीतर तो धर्म से लाभ में तो
न जाने कितनी कितनी वस्तुओं का लाभ आने की बात हो जाएगी। लेकिन दूसरा अर्थ जो निकलता है ना, वो अर्थ हमारी आत्मा का उत्थान कर सकता है। और दूसरा जो अर्थ है कि धर्म का ही लाभ, केवल धर्म का ही लाभ। जहाँ केवल धर्म का ही लाभ है, वहाँ अंतर्मुखी दशा की बात है। वहाँ पर लक्ष्मी, अधिकार इत्यादि कुछ नहीं आता है। मुझे तो धर्म का लाभ चाहिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े, भीतर में शांति शांति का अनुभव हो। ऐसा धर्म का लाभ, तब तो धर्म का लाभ हमें मिल भी सकता है। अनुकूलता के अंदर में अहंकार न बढ़ जाए, प्रतिकूलता के अंदर में हम दीन ना हो जाए। धर्म के लाभ को हम जाने, माने, समझे और धर्म के लाभ को स्वीकारे, तब जाकर के धर्म का ही लाभ हमारे लिए उचित होगा। संत का धर्म लाभ का आशीर्वाद जो है ना, वो फलता भी तभी है जब हम दूसरा वाला अर्थ निकाले, धर्म का ही लाभ। धर्म से लाभ निकाले तो संसारिक वस्तु ये अनंत है। एक डिमांड पूरी हुई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी शुरू। यहाँ तो एक ही बात है कि धर्म का लाभ, बस और कुछ नहीं, धर्म का लाभ। तो यहाँ ये बात को जो स्वीकार करता है, समझता है, तब जाकर के संतों के आशीर्वाद जो है ना, वो फलते हैं। और जब संतों के आशीर्वाद फलते हैं ना, तब हमारे मार्ग की शुरुआत हो जाती है। दृष्टांत के माध्यम से और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं। 2 दृष्टांत लेते हैं। सबसे पहला दृष्टांत, भरा पूरा परिवार है, धर्म ध्यान करने वाला परिवार है। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब सुबह सुबह के समय में धर्म आराधना में लग जाते हैं। मंदिर जी के अंदर में जाकर के सेवा पूजा करना, परमात्मा का दर्शन आदि करना। उसके बाद में जितना हो सके इतना सत्संग, स्वाध्याय जहाँ से भी मिलता है वहाँ पर जाकर के ये परिवार लाभ लेता है। बेटा है परिवार में, वेल सेटेड है, पढ़ाया है, लिखाया है और जॉब भी बहुत अच्छी लग गई है। इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। लेकिन कर्म किसी को शांति से जीने नहीं देता है। और ये बेटे का कार एक्सीडेंट हो जाता है और कार एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो जाती है। बेटा तो गया लेकिन साथ साथ में धर्म भी गया। साथ साथ में एक जो श्रद्धा धर्म के प्रति थी वो भी चली गई। कि इतना धर्म ध्यान करते हैं, इतना कुछ करने के पश्चात भी यदि हमारा धर्म हमें इस मुश्किल के अंदर में, इस मुसीबत के अंदर में ला कर के खड़ा कर देता है, तो फिर ये धर्म करने का फायदा क्या? क्योंकि ये धर्म भी हिसाब किताब वाला धर्म था। ये धर्म भी भौतिक मांग वाला धर्म था। ये धर्म भी भीतर की गहराई वाला नहीं था। इस कारण से वो लोगों के अंदर में जो श्रद्धा थी वो चली गई। ना सुबह की आराधना साधना करनी, ना उनको धर्म ध्यान करना, ना मंदिर जी में
सेवा पूजा करने के लिए जाना। ऐसे ही परिवार का धर्म का नाश होने के कारण से दिन भी बदलते गए। अब दूसरा दृष्टांत, इसी प्रकार से भरा पूरा सामान्य स्थिति वाला परिवार था। हर तरह से शांति थी, जितना हो सके इतना धर्म करते थे। परिवार में वेल सेट होने के कारण से किसी भी प्रकार की और कोई चिंता नहीं थी। लेकिन इनका भी बेटा, जवान बेटा जो अच्छी जॉब लग गई थी, अच्छे तरीके से सेट हो गया था, वो ही बेटा लग रहा था सामान्य एसिडिटी हो। दिखाने के लिए जाते हैं और निदान होता है 3rd स्टेज के ऊपर कैंसर है और कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ये बेटे का जीवन समाप्त हो जाने वाला है। दिन बीतते गए, बेटा चला गया। लेकिन इस परिवार की श्रद्धा जो है वो और भी मजबूत हो गई कि हमारे पास परमात्मा है, हमारे पास धर्म है, तो हम इस सदमे को झेल सके। वरना तो इतना बड़ा सदमा हमारे से कहाँ सहन हो सकता था। और दिन प्रतिदिन घर के प्रत्येक सदस्य और अधिक भावों से भर करके धर्म करने लग गए। दोनों परिवार के अंदर में देखा जाए तो एक सी ही घटना घटी, लेकिन एक परिवार में से धर्म चला गया क्योंकि उनका जो धर्म था वो समझदारी वाला नहीं था। उनके भीतर में ये था, हम इतना धर्म ध्यान करते हैं तो हमारे ऊपर तो कोई तकलीफ आनी ही नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का दुख हमारे ऊपर आना ही नहीं चाहिए। लेकिन दुख का कारण तो पीछे में किए हुए कर्म है ना, ये उनकी समझ में नहीं आया। और दूसरा परिवार जो था बहुत ज्यादा करता था, लेकिन फिर भी उनकी जो श्रद्धा थी वो मजबूत थी। इसी कारण से वो ये सदमे को झेल पाए और अधिक उनके जीवन के अंदर में टर्निंग पॉइंट आ गया और पूरा परिवार धर्म ध्यान की ओर मुड़ गया। बस बात, ये कहानी हमें यही समझाती है कि जो धर्म लाभ शब्द से धर्म का लाभ ये समझे तब तो बात ठीक है। लेकिन धर्म से लाभ, ये जो पहला परिवार था उसने ये समझा कि धर्म से हमें लाभ ही लाभ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये दूसरे परिवार वालों ने ये समझा कि अरे हमें तो धर्म का लाभ हुआ है। बस अंतर ही समझ का आ जाता है, समझ आ जाए, उसका स्वीकार हो जाए तो संत का ये धर्म लाभ शब्द हमें फलित हो जाता है। क्योंकि उनके आशीर्वाद के अंदर में तो तेज है, उनके आशीर्वाद के अंदर तो उनके पंच महाव्रत की खुशबू है और हम भी खुशबूमय हो जाते हैं। तो धर्म लाभ का अर्थ को समझ लिया। अब धर्म लाभ के अर्थ को समझने के पश्चात इसी प्रकार से इसका अर्थ घटन करना। इंद्र महाराजा परमात्मा की भक्ति करते हैं
तो नमोत्थुणं के अंदर में एक शब्द बोलते हैं, चक्षु दयाणं, चक्षु को देने वाले। तो क्या हमारे सबके पास चक्षु नहीं है? हमारे सबके पास तो चक्षु है, लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि चक्षु दयाणं, ये चक्षु तो माता के उदर से प्राप्त हुआ, ये चक्षु तो पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ, ये चर्म चक्षु के माध्यम से जगत को देखते हैं। परम कृपालु देव ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। एक दो ही शब्द लिखे हैं कि देखत भूली। ये चर्म दृष्टि जो हमें मिली है ना, ये पहली वाली जो दृष्टि मिली है ना, वो सच में ही देखत भूली। जहाँ जहाँ देखा वहीं वहीं भूल कर ली। क्या भूल कर ली? अरे या तो राग कर लिया या तो द्वेष कर लिया। और इसी कारण से तो आज देखो तो एडवर्टाइजमेंट का धंधा इतना जम करके चल रहा है। एक जमाना था ना, गोले का तेल लेने के लिए जाते थे ना, डिब्बे के अंदर में रखा होता था, पाव पर तेल दे दो, बोतल लेकर गए तो उसमें भर देते थे, या फिर ठंड के दिनों में गए तो डिब्बे में डाल करके वो हमें दे देते थे। लेकिन आज देखा जाए तो वही गोले का तेल ना जाने कितने 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 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, अलग अलग नामों के माध्यम से, नींबू और गोला, आंवला और गोला, इस प्रकार से जगत के जीवों ने एडवर्टाइजमेंट करके ये चर्म चक्षु का लाभ उठाया है। व्यापारी लोगों को तो कहीं से लाभ उठाना है। शैम्पू की बोतलें देखो, देखते देखते ही लेने का मन कर जाए, चाहे फिर भीतर में जो भी पानी भर करके दिया हो। ऐसी आकर्षक बोतलें होती है। तेल की बोतलें की बात तो हो ही गई, लेकिन हर जगह पर आकर्षण को बढ़ाने के लिए आकर्षक किया जाता है। ये आकर्षक किसको लगता है? आँखों के माध्यम से ये आकर्षण होता है, और आकर्षण के माध्यम से व्यापारियों का धंधा चल जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि देखत भूली, हर जगह पर ये दोनों जो शब्द है ना वो लग जाते हैं कि सच में ही देखत भूली, माने बच्चों को देखा, जन्म हुआ और आहा गले लगा लिया, छाती पे लगा लिया, देखत भूली। बाहर के अंदर में गए, के अंदर में गए, और वो ही पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, लेकिन फिर भी देख देख करके लगता है कि आहा ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था। ये नज़ारा तो सच में बहुत आनंद दे रहा है। भीतर का नज़ारा नहीं देखा हो, उनको तो बाहर के नज़ारे से ही आनंद लेना होता है ना। तो फिर ये देखत भूली के कारण से कि जहाँ जहाँ गए वहाँ देखा और भूल गए कि ये चर्म चक्षु के माध्यम से देखा जा रहा है। वहाँ पर विवेक की बात तो हमें ध्यान में ही नहीं आई, और चक्षुओं के ऊपर संयम ही नहीं रहा। संयम नहीं रहने के कारण से परिणाम क्या आएगा? संयम नहीं रहने के कारण से परिणाम क्या आएगा, ये भी हमने नहीं सोचा। बाजार के अंदर में गए, पिज़्ज़ा ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर, क्या क्या चीजें डाल करके रखी थी, बस लगा कि ये खा लेना चाहिए, और ले भी लेते हैं, लेकिन परिणाम की
परिणाम को नहीं सोचते हैं, परिणाम की ओर दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि हम विवेक भूले हुए हैं। इस कारण से दृष्टि खाने पे ही है कि पिज़्ज़ा इतना बढ़िया है, खा ही लेते हैं। इनका तो पिज़्ज़ा वैसे भी बहुत ही मशहूर है, लेकिन परिणाम क्या आएगा वो नहीं पता। परिणाम बहुत बुरा आ जाएगा। जो स्वाद लिया है ना, उससे भी कई गुना नुकसान हमारे पेट के अंदर में हो जाएगा। यही बात, ये पिज़्ज़ा की बात ही हर जगह पर, आंखों के भीतर में एक ऐसी शक्ति नहीं कि सत्य को प्रतीति के रूप में देख सके। यहाँ पर परिणाम क्या होना है, उधर की तरफ दृष्टि नहीं होने के कारण से हम वो कार्य कर लेते हैं, बाद में पछताना ही होता है। कहते हैं कि हमारे भीतर चक्षु की शक्ति है, लेकिन परिणाम को जानने की शक्ति नहीं है। और परिणाम की शक्ति को जानने के लिए हमारे पास ताकत नहीं होने के कारण से हम बिना सोचे समझे हर कदम उठा लेते हैं। उसकी बजाय हम गहराई के अंदर में जाकर के हमारे सदगुरु भगवान का राजीपा माने उनको खुश कर देवे, हम हमारी साधना के अंदर में गहरे गहरे में चले जाए, हम हमारे आत्मा के आनंद तक पहुंच जाए, ये कार्य करने जैसा था। लेकिन चर्म चक्षु के माध्यम से वो हो नहीं सका। चर्म चक्षु का तात्कालिक तो हमें लाभ होता है, लेकिन वो सुख का कारण नहीं होता है। निर्णयात्मक शक्ति हमारे पास होनी चाहिए कि भाई ये आँखों के माध्यम से हमें जो दिखाई देता है वो कितने % सही है। ये हमारे पास निर्णयात्मक शक्ति होनी चाहिए हर बात के अंदर में। यहाँ तो समय के अभाव के कारण से एक एक बातों के लिए कहा जा रहा है कि बेटे बेटियों को आजकल अमेरिका के लिए भेजने का बहुत ही चल पड़ा है कि भाई बाहर जब तक पढ़ कर के नहीं आए तब तक वैल्यू नहीं होती है, ऐसा उन सब का मानना है। हालांकि ऐसा मानना है, ऐसा होता नहीं है। तो अमेरिका पढ़ाई के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन उससे पहले संस्कार तो दो। संस्कार दे दिया जाए, विवेक चक्षु को खोल दिया जाए, विवेक दृष्टि को खोल दिया जाए, तब तो फिर अमेरिका भेजने में कोई हर्ज नहीं है। वरना बिना संस्कार और बिना विवेक दृष्टि दिए हुए अमेरिका भेज दिया जाएगा तो समझ लेना कि 5 साल के बाद रोने का समय आएगा। ना संस्कार है, ना विवेक है। वो एक दिन हमारे धर्म के विषय में भी एन तेन बोलने लग जाएंगे। ये धर्म क्या है, इसको हम मानते नहीं हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसी न जाने कितनी कितनी बातें, क्योंकि उनके पास विवेक दृष्टि नहीं है, उनको संस्कार हम दे नहीं पाए हैं। याद रखना, भेजने में कोई बुराई नहीं है। वहाँ का एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सच में ही अच्छा है, लेकिन वो सिस्टम अच्छा है, उससे पहले हमें यहाँ से हमारे बच्चे को तैयार करके भेजना होगा, संस्कारित करके, सुसंस्कारित करके भेजना होगा। ये विवेक दृष्टि जो है ना, उसको खोल करके भेजना पड़ेगा, तब जाकर के रोने की बारी नहीं आएगी। वरना रोने की बारी आ जाएगी और एक दिन सोचोगे कि धार्मिक घर के अंदर में अधर्म कैसे घुस गया। धर्म के अंदर में अधर्म को घुसते हुए जरा भी देर नहीं लगती है। अधर्म के अंदर में धर्म जाने में फिर भी देर लगती है, लेकिन धर्म के अंदर में अधर्म को प्रवेश पाते हुए देर नहीं लगेगी। और फिर सोचते हैं कि अरे ऐसा तो मेरा बच्चा था ही नहीं,
कंकर को पकड़ पकड़ करके कहते हैं कि ये गेहूं अच्छे नहीं है, ये गेहूं अच्छे नहीं है। अरे भाई, ये कंकर है, गेहूं को पकड़ करके कहो तब तो बात है। कंकर को पकड़ करके गेहूं मान लेना और फिर कहना कि ये अच्छे नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं होता है। जब विचार करो, सब जगह पर विचार करो, विवेक पूर्वक, विवेक दृष्टि को पनपाओ, तब जाकर के। हाँ, ऐसा भी होता है, एक छोटा सा दृष्टांत के बिना सोचे समझे भी, मगर ऐसा तो बहुत कम होता है। खाली ये तो आपको थोड़ा खुद अलग दिशा के अंदर में ले जाने के लिए ऐसा भी होता है कि बिना विचार करे हुए किया हुआ काम कभी सफलता दे जाता है। कहता है भाई कि मैंने लॉटरी की टिकट खरीदी और दूसरे दिन 5 लाख की लॉटरी भी लग गई। परिवारजन आ गए खुशहाली मनाने के लिए, पार्टियाँ लेने के लिए। या हाँ, 5 लाख की लॉटरी तुम्हें लग गई है, कैसे लगी? बोले अरे मैंने है ना सोच रखा था रात को कि सुबह सुबह उठ करके जो मेरे को 5-7 अंक मगज में, दिमाग में आएंगे ना, उसी अंक की मैं टिकट ले लूँगा। तो फिर 5 + 5 + 5 = 21 मैंने ले ली, उसी अंक की मैंने ले ली। मगर कहते अरे भाई 5 + 5 + 5 तो 21 कभी होता ही नहीं है। बोले अरे इतना मैं सोचता ना तो मुझे लॉटरी लग ही नहीं पाती। तो ऐसा भी कभी अविचारीपने का काम होता है, मगर ऐसा बहुत कम होता है। समझदार व्यक्ति तो चर्म चक्षु के माध्यम से नहीं, लेकिन विवेक चक्षु के माध्यम से, विवेक दृष्टि के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। विवेक वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हर जगह पर अपना विवेक से ही काम लेते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास आया। उस व्यक्ति ने आकर के बैठा शांति से। हमें पता था कि उनके घर में युवान मृत्यु उनकी पत्नी की हो गई है। 25-27 साल की पत्नी थी, प्रेग्नेंट थी, ट्विंस का जन्म हुआ और ट्विंस बराबर एकदम हेल्दी थे। लेकिन ये जन्म देने वाली माता जो थी वो चल बसी। माता चल बसी, दूसरा तीसरा दिन होगा उसका, वो व्यक्ति का मिलना हुआ। कुछ शोक हमने उनके सामने रखा, प्रदर्शित किया, लेकिन उनके मुंह से जो बात सुनी वो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि वो बात उन्होंने के रखी है हमें कि ये बात आप जन जन तक पहुंचा देना। कल आपका स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय के दिन आप ये बात सब लोगों तक पहुंचे, ऐसा करना। मेरी पत्नी का जाना, उसका तो मुझे बहुत दुख है। दोनों बालक जन्म होते ही बिना माता के हो गए, ये सब दुख है। लेकिन उससे भी बड़ा दुख मुझे ये है कि जब युवा पत्नी को जलाने के लिए स्मशान में पहुंचे, तो स्मशान के अंदर में जलाने करने में जो कुछ टाइम लग जाता है वो तो लग ही जाता है, और बाकी के लोग जो भी आए हुए थे वो सब मोबाइल के ऊपर लगे हुए थे। कोई शेयर बाजार का सट्टा खेल रहा था, कोई व्यक्ति वहीं बैठे बैठे लड़के और लड़की की कुंडलियों की बात कर रहे थे, कोई वहीं पर बैठे बैठे न जाने गप्पे सप्पे मोबाइल के ऊपर किसी के साथ कर रहे थे। इतना बुरा वो लगा कि सच में ही ये धर्म गुरुओं का ही कार्य है
और धर्म गुरु मिलकर के ही इस प्रथा को ठीक करे। किसी के चेहरे के ऊपर तनिक भी उदासी नहीं देखी। बस ये तो ऐसा हो गया कि जिनका गया उनका दुख। लेकिन एक समय था, प्रभु, गली का कुत्ता मर जाता था ने, गली का कुत्ता मर जाता था ने, तब भी मन के अंदर में बेचैनी, आंखों में आंसू आ जाते थे। और वो दिन खाना भी अच्छा नहीं लगता था। कालिया कुत्ता चला गया। काले कुत्ते के चले जाने के कारण से 2-4 दिन मतलब ऐसे ही उदासी में निकलते थे। लेकिन आज ये मोबाइल ने, टेलीविज़न ने हमारे दिल को है ना कठोर बना दिया है, वज्रसम बना दिया है। हमें कोई बात का दुख नहीं। इतने लोग मरे जा रहे हैं, इतने लोग बेचारे पैदल यहाँ से कहाँ दूर दूर तक चलते जा रहे हैं। पुलिस उनकी पिटाई करे जा रही है। छोटे से 2-2 साल के बच्चे बेचारे भूखे प्यासे ऐसे भागे जा रहे हैं। तब भी दिल के अंदर में कोई तरस नहीं, कोई दुख नहीं। ये तो कहना पड़ेगा कि ये मोबाइल ने और ये टेलीविज़न इत्यादि ने हमारे को एक पता नहीं क्या कर दिया है, वो ही समझ नहीं आता है। हमारे पास किसी के साथ बात करने का टाइम ही नहीं होता है। बच्चे घर के अंदर में देखे, बाहर के अंदर में जाए तो किसी को देखे, सबके हाथ में मोबाइल और वही चालू होता है। क्योंकि विवेक दृष्टि मिले बिना ही सबके पास मोबाइल आ गए। गलती यही हो गई कि बिना दृष्टि के मोबाइल आने से कैसे इसका यूज़ किया जाए वो हमें पता नहीं। मोबाइल के अंदर में कुछ थोड़ा सा अच्छा भी है, लेकिन अच्छे से ज़्यादा बुरे का प्रयोग होता है। और विवेक दृष्टि ही नहीं, जहाँ पर टाइम ही नहीं किसी के पास, ना माता के साथ बोलने का, ना पिता के साथ बोलने का। अरे यहाँ तक कि बाप और बेटी को देखा जाए, बाप और बेटे को देखा जाए, पति और पत्नी को देखा जाए, तो जो काम होता है वो एक दूसरे को मोबाइल के ऊपर बताते हैं। दूर होते होंगे ना तो कहते ना, दोनों अपने अपने कमरे में और अपने अपने कमरे में रह करके वो एक दूसरे के साथ में बात करनी हो तो मोबाइल से करते हैं। ये क्या ज़माना आ गया, और ये ज़माना कहाँ जाकर के रुकेगा। फिर सोचते हैं कि अरे कोरोना आ गया, बहुत बुरा हुआ। लेकिन हम लोगों ने भी पाप करने के अंदर में पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। असंस्कृत, अविवेक माजा से भी ज़्यादा बढ़ गया था, अपनी मर्यादा को पार कर गया था। तब जाकर के ये सर्वनाश की ओर प्रयाण करना पड़ा कुदरत को। याद रखना, अपने बच्चों को मोबाइल दिलाना है तो पहले कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, किस प्रकार से बात करनी है, वो सब समझा देना। उसके बाद चाहे 50,000 का आज का नए से नया मोबाइल है ना, वो लेकर के दे देना। लेकिन जब तक अपने भीतर के अंदर में ये जागृति नहीं आती है, समझ नहीं आती है, तब तक ऐसा होने मत देना। युवा पत्नी की अंतिम यात्रा के अंदर में जो दृश्य देखा, वो पत्नी के, सच में हम कहते हैं कि वो पत्नी के मरने की बजाय ये मोबाइल के दृश्य से हैरान हो रहा था, परेशान हो रहा था। ये चर्म चक्षु तो मिले, लेकिन विवेक चक्षु के बिना ये चर्म चक्षु की वैल्यू नहीं रही कुछ भी। जैसे हमें जीना चाहिए था ऐसा जीवन हमें नहीं मिला। चर्म चक्षु के लिए अगर उदाहरण दिया जाए तो रावण
रावण को चर्म चक्षु, तो क्या हम सभी रावण हैं? और विवेक के लिए यदि दृष्टांत दिया जाए तो भरत रामचंद्र जी का छोटा भाई, उनके पास विवेक दृष्टि थी, उनके पास सत्य की समझ थी। मुझे सिंहासन के ऊपर नहीं बैठना है, मुझे राजगद्दी के ऊपर नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है। वहां ला करके रामचंद्र जी की चरण पादुका विराजमान कर दी, लेकिन खुद नहीं बैठा। ये विवेक दृष्टि होती है। कहाँ बैठना, कहाँ कैसे बैठना, कैसे राज चलाना, कैसे घर चलाना, कैसे बड़ी व्यक्तियों के साथ में व्यवहार करना, ये सब कुछ विवेक सिखाता है। ये विवेक के बिना जीवन जो है ना, वो संस्कारों की खुशबू नहीं दे पाएगा। इसीलिए विवेक चक्षु को खोल देना, ऐसी दृष्टि होगी तभी जाकर के आगे वैराग्य धारा के अंदर में हमें प्रवेश मिल सकता है। दुर्योधन भी वैसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट था, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन दुर्योधन। उनके तर्क देखो तो चाहे झूठी से झूठी बात हो, लेकिन वो हमारे अंदर में ऐसे फिट कर देवे कि इन्हीं की बात सच है। अरे पांडव का राज नहीं है, पांडु तो छोटा भाई था, धृतराष्ट्र नहीं देखते हैं तो क्या है, मगर हम बड़े हैं, राज तो हमारा ही है। ऐसे तर्क से बात करना। और दुर्योधन जो है, उनके भीतर में बहुत सारे गुण भी थे। दुर्योधन मैत्री सबके साथ बहुत अच्छी निभाता था, इसी कारण से उनके पास में सेना भी बड़ी हो गई। जगह जगह से लोगों ने आकर के, राजाओं ने आकर के उनको अपनी सेना भेजने के लिए कहा, और भेजी भी थी ना। तो यहाँ पर भरत महाराजा नहीं बन करके विवेक चक्षु के माध्यम से नहीं बैठना माने नहीं बैठना, ये एक विवेक दृष्टि। उसके बाद में अब दिव्य दृष्टि की तरफ भी आएंगे। उससे पहले उदाहरण, विवेकानंद एक ऐसी पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व थे, लंबे चौड़े, उनका पहनावा भी इतना सुंदर, चेहरे की चमक भी अलग ही, ऊपर में वो उनका साफा, सब उनकी शोभा देता था। विचारवान व्यक्ति थे, बहुत सारी किताबें भी लिखी है। छोटी उम्र के अंदर में 3 साल के लिए यूएस भी गए, बाहर भी गए, वहाँ के देशों में भ्रमण किया। उनका बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि बोलने के तरीके के कारण से लोग आधा प्रवचन तो उनका सुनते ही नहीं थे, उनको देखने में ही रह जाते थे। और प्रवचन पूरा हो गया उनका, वहां से उठ करके एक महिला आई कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके जैसा एक लड़का चाहिए। बस मुझे एक लड़का आपके जैसा चाहिए, इसीलिए मुझे शादी करनी है। लड़की बड़ी प्यारी सी थी, मोहक थी, देखने में सुंदर थी, सब कुछ था। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं कि अरे मेरे जैसे लड़के के लिए मेरे साथ शादी करनी पड़े, इसकी बजाय मुझे ही अपना बेटा बना लो ना, मैं आपका बेटा बन जाता हूँ। विवेकानंद जी तुरंत समझ गए कि इस औरत ने सत्पुरुष के भीतर में पुरुष को ही देखा है, खाली सत को नहीं देखा। जब पुरुष को देखते हैं
तो विकारी भावना उठती है, सत्य को देखते हैं तब ऐसी भावना नहीं, विकार होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। अब दिव्य दृष्टि के ऊपर तीसरी दृष्टि हमारी दिव्य दृष्टि के ऊपर आ जाते हैं। दिव्य दृष्टि किसकी? तो कहते हैं हनुमान जी की। दिव्य दृष्टि गिवन बाय साधना, ये साधना से ही मिल सकती है। जिनके पास साधना है उनको ये दिव्य दृष्टि मिलती है। भरत के पास विवेक दृष्टि थी, इसीलिए राम क्या कहते हैं, राम क्या चाहते हैं, ये सब बातें सोचता था। लेकिन यहाँ हनुमान जी के पास तो साधना थी, साधना के कारण से ज्ञान प्राप्ति थी, और ज्ञान प्राप्ति के कारण से उनको पता लगता था कि इस वक्त अब क्या चीज़ की आवश्यकता रामचंद्र जी को है और कहाँ से मुझे कैसे लेकर के आना है। ये वैराग्य, जिज्ञासा आदि का बल बढ़ाने वाली दिव्य दृष्टि जो होती है वो ही हमारा उत्थान कर सकती है। कहने के लिए तो बहुत है, क्योंकि परम कृपालु देव वचनामृत के अंदर में 32 आगम का सार, 14 पुरव का सार समा सकते हैं। तो ये वैराग्य शब्द, ये दृष्टि, इनके ऊपर तो बहुत कुछ कहा जाए, ये एक गुरु कृपा होती है। उसी कारण से ये कहा जाता है आगे के स्वाध्याय के अंदर में विवेक के ऊपर वैराग्य के ऊपर आगे के स्वाध्याय के अंदर में हमारा विवेचन होगा। बस आज इतना ही। आज एक प्रश्न भी आया हुआ है, वो प्रश्न भी समाधान दे देते हैं। प्रश्न है चंडीगढ़ से, स्वीटी जी पूछ रहे हैं कि किसी के कर्म का फल दूसरे किसी को भुगतना पड़ सकता है क्या? ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। कर्म बंध तो जो करता है ना वही भुगतता है, उसको ही भुगतना पड़ता है। एक बात बताओ, खाना कोई और खाए और पेट किसी और का भर जाए, ऐसा कभी भी होता है क्या? स्वीटी प्रभु, ऐसा कभी नहीं होता है। जो कर्म बांधता है वो ही भुगतान करेगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। ऐसा होता तो माँ की ममता तो ऐसी होती है कि नवजात शिशु को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। लेकिन बच्चा तो बड़ा होता जाता है, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियों से गुजरता है, लेकिन माँ उस बीमारी को ले नहीं सकती है। माँ उसे सारवार के माध्यम से साता पहुंचा सकती है, लेकिन कर्म कभी भी लिए नहीं जाते। कर्म, तीसरी बात, अब कर्म कराने का निमित्त बन सकता है दूसरा कोई। जैसे कि दरवाजा खोला सुबह सुबह, पड़ोसन सामने ही खड़ी थी, बिना बात के पता नहीं क्या हो गया कि अनसन बोलने लग गई। एन तेन बोलने के पश्चात हमें भी गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ जाने के कारण से वो बोली, उससे ज़्यादा सामने वाले ने बोल दिया, बहुत कुछ कह दिया, और हमने कर्म का बंद कर लिया। जिसने बोला उसने, हाँ ये बात भी है उसमें कि वो समय पर आपका उदय काल ऐसा था, क्रोध का उदय होना था। वो क्रोध का उदय होने का निमित्त वो सामने वाली लेडी बन गई।
लेकिन सामने वाली लेडी निमित्त बनी तो निमित्त तो निर्दोष होते हैं, निमित्त का तो कोई दोष होता ही नहीं है। वो तो अपना उदय काल ऐसा होता है कि न जाने किसी को दूसरे को उसके अंदर में निमित्त बनना पड़ता है। तो यहाँ कहते हैं कि वो पड़ोसन यदि बोल रही है मगर हम शांत रहते, समझ पूर्वक अंदर भीतर में आ जाते तो कर्म की निर्जरा हो जाती, वरना कर्म का बंध हमारा हुआ तो निमित्त के कारण से कर्म का बंध होता है, लेकिन कर्म कभी भी कोई भुगतान कर नहीं सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। एकाध व्यक्ति घर के अंदर में भाग्यशाली हो तो उनके भाग्य के कारण से बाकी के 5 जने खाते हैं, पीते हैं, सुख सुविधा पूर्वक रहते हैं, ऐसो आराम से जीवन जीते, ये सब कुछ संभव है। लेकिन उसमें भी जब उसने पुण्य कर्म का बंद किया होगा तब अनुमोदना करने वाले ये घर के 5 लोग ही जन्म जन्मांतर में होंगे। इस कारण से ये जो है ना उनको उनके साथ में रहने को मिला। तो कर्म बंध जो करता है उसे ही भुगतान करना पड़ता है, और कोई भी भुगतान कर नहीं सकता है, इसका स्वयं को ही करना पड़ता है। ये बात यहाँ पर स्वीटी प्रभु अच्छे तरीके से समझ लेवे, ताकि कर्म करते हुए डरे। कर्म किसी के सगे नहीं, वो तो जैसा हमने कर्म किया है, जैसा हमने और अन्य जीवों को दुख पहुँचाया है, ऐसा ही दुख हमारे ऊपर आने वाला है। ऐसा सोच करके कर्म निर्जरा का अवसर आया है, कर्म निर्जरा ही करी जाए, यही ये मनुष्य जन्म की सार्थकता है। मनुष्य जन्म मिला है तो सार्थकता की ओर हमें प्रयाण करना है। आप सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं। आप सब ने लंबे समय तक हमारी ये चेन को चलाए रखा और ज़बरदस्त पुण्य कर्म निर्जरा इत्यादि का मतलब बंद बांधा, बहुत अच्छा लगा। अब आप पारणा कर लेना। अब 4 जुलाई से जब चातुर्मास शुरू होता है तब से ऐसी ही छोटी छोटी तपस्या करने के लिए आपकी तैयारी रखना, क्योंकि बहुत ही आवश्यकता है इस वक्त पुण्य कर्म की भी और निर्जरा करने की भी। निर्जरा करने के लिए पुण्य कर्म सब मिलेगा तभी। कहाँ निर्जरा करे वो बिहार जाते हुए लोग, कहाँ निर्जरा करे रास्ते में चलते हुए अहमदाबाद पहुँचते हुए लोग, नहीं हो सकती है। ये तो हमारे जैसे जो मतलब भरे पूरे परिवार में शांति से बैठे हैं, ये लॉकडाउन ने तो अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों से छुटकारा दे दिया है। तो ये समय का सदुपयोग करें, अपना ध्यान रखें और लोगों का भी बहुत बहुत ध्यान रखें, पशु पक्षियों का ख्याल रखें खास तौर पर, और जगह जगह पर ठंडे पानी के गमले लगाए, ताकि क्या है कि वो गमले क्या बोलते हैं उसको, पानी जिसमें भरा जाता है वो रखे, ताकि क्या है कि पशु पक्षी इत्यादि पानी पी सके। ऐसी व्यवस्था बनाए। और अब चलते हैं कर्म निर्जरा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान की दिशा के अंदर में आगे बढ़ते हैं। शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। शांत और स्थिर भाव। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा और सरल आसन। आनंद और उल्लास से, प्रसन्नता से भर जाइए। चाहे मोक्ष मार्ग की ओर एक कदम भी नहीं रखा, लेकिन मोक्ष मार्ग की ओर चलने का पुरुषार्थ तो शुरू हुआ है। जो आनंद उल्लास पूर्वक यात्रा करता है उन्हीं को थकान नहीं लगती है और वो ही पहुंचता है। इसीलिए
आनंद उल्लास से भर जाइए। शांत और स्थिर भाव में उपयोग को बाहर से समेट लीजिए और स्वरूप को जानने के लिए अंतर्मुखी दशा में बाहर में बिखरी हुई ऊर्जा को ले आइए। उपयोग माने बाहर में बिखरी हुई ऊर्जा जो हमारी है, वो ऊर्जा भीतर भीतर में ले आइए। ऊर्जा बिखरी हुई है स्वयं के देह के प्रति, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ के प्रति, स्थान के प्रति, चारों दिशाओं में हमारी ऊर्जा पांचों इंद्रियों के माध्यम से बिखर रही है। भीतर भीतर में ऊर्जा को ले आइए, बाहर से अंदर की ओर देह के भीतर आइए। स्वरूप को जानने की साधना, स्वरूप को जाने बिना उसका अनुभव किए बिना 4 गति 84 लाख जीवा योनि के बंधन कटने वाले नहीं हैं। इसीलिए स्वस्वरूप को जानो। हर श्वास में शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास बना रहे। 4 गति 24 दंडक 84 लाख जीवा योनि के परिभ्रमण करने के पश्चात मनुष्य जन्म मिला है। और वो मनुष्य जन्म भी कैसा, हर प्रकार की अनुकूलता वाला। मेरे पास वर्तमान काल में मनुष्य जन्म के अलावा आर्य क्षेत्र है। मेरे पास इंद्रियों की पूर्णता है। मेरे पास आयुष्य लंबा है। सद्गुरु भगवंत की कृपा दृष्टि है, उनके प्रति की श्रद्धान है। सब कुछ मेरे पास वर्तमान काल में है। बस ऐसे ही समय पर कर्म निर्जरा की आवश्यकता है। कर्म निर्जरा की दिशा के अंदर में आगे बढ़ो। दिशा 2 ही है, या तो कर्म का बंधन या कर्म की निर्जरा। अगले भव में कर्म निर्जरा का सहयोग मिले ना मिले, बहुत कठिन है ऐसा संयोग मिलना। इसीलिए इसी भव के अंदर में अत्यधिक कर्म की निर्जरा करिए। और कर्म निर्जरा के लिए मनुष्य गति श्रेष्ठ मानी जाती है। स्वरूप को जानने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को हासिल करिए। भीतर भीतर में ऊर्जा आ गई है। मन, वचन, काया, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, सब शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। ये मन, चित्त, संकल्प आदि के कारण से ही
आत्मा की ऊर्जा बाहर जाकर के राग द्वेष करके कर्म का बंधन करती है। जितना मन शांत और स्थिर है, जितना चित्त आदि शांत और स्थिर है, जितने संकल्प विकल्प कम है, उतने ही कर्म का बंधन भी कम होगा। भीतर में ऊर्जा आ गई है, मन आदि सब शांत हो गए हैं। शांत और स्थिर हो जाने के कारण से ऊर्जा देह के भीतर भीतर में ही टिकी हुई है। 30 सेकंड के लिए गहरे शांत और स्थिर भाव का अनुभव करें। मैं शांति का सागर हूँ। ऐसी गहरी शांति के अंदर अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। धर्म, ध्यान इत्यादि जो हो रहा है वो आगामी जन्मों में राज राजेश्वरी बनने के लिए, चक्रेश्वरी बनने के लिए या सम्यक दर्शन को प्राप्त करके क्रमशः ऊर्ध्व गमन करते हुए अरिहंत और सिद्ध बनने के लिए निर्णय आपका है। लक्ष्य को 3 बार दोहराइए। मैं आत्मा मैं आत्मा, मैं एक अकेला लेकिन अनंत शक्ति वाला आत्मा हूँ। सारे रिश्ते नातों के प्रति की आसक्ति को कम करते चलिए। मोहनीय कर्म को मंद करते चलिए। व्यक्ति वस्तु के प्रति की आसक्ति को तोड़ते हुए चलिए। गहरा शांत और स्थिर भाव है। आत्मा की अनंती ऊर्जा भीतर ही भीतर में है। जिस देह में आत्मा विद्यमान है वहीं पर आत्मा के उपयोग को अनाहत केंद्र के ऊपर ले आइए। अनाहत केंद्र छाती के बीचों बीच में एक गहरी गुफा के समान ये अनाहत केंद्र उपयोग को इस गुफा में भीतर 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 ले जाइए। देह से आत्मा की ओर, भेद से अभेद की ओर, जड़ से चेतन की ओर प्रयाण कर रहे हैं हम।
गहराई के अंदर में गहराई में मैं आत्मा हूँ। मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा सदा काल टिक करके रहने वाला सामान्य ध्रुव, एक अकेला लेकिन अनंत गुणों वाला अनंत शक्ति का स्वामी मैं आत्मा, मैं अनुभव में आ सकूं ऐसा हूँ। अनुभव में लेने के लिए भीतर की गहराई में गहरे शांत समुद्र गहरा होता है। ऊपर में अनेक प्रकार की तरंगे उठती है। एक तरंग से दूसरी तरंग ऊंची, तीसरी उससे भी ऊंची। ऊपर में ये तरंगे उछलती रहती है। इसी प्रकार से आत्मा भी भीतर की गहराई में पूरी तरह से शांत और स्थिर और निर्मल है। तरंगों की तरह उठने वाले विकल्प, संकल्प, विचार, संस्कार की तरंगे सब उठ रही है, लेकिन उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो अपने स्वभाव के अंदर में शांत और स्थिर हूँ। उठने वाली तरंगे विकल्प रूप में, संस्कार रूप में उठती रहे। मैं अपने आप के अंदर में शांत और स्थिर गहरे चले गए। निर्मलता के कारण से गुणों की झांकी, जैसे समुद्र में रत्न राशि होती है, वैसे ही मेरे भीतर में गुण रत्न राशि निर्मलता के कारण से, ज्ञान के कारण से अनुभव में आ रही है। शांत गहरे मैं आत्मा आत्मा आत्मा। मैं केवल आत्मा
ऊपर लगे हुए देह आदि सब कर्म के आवरण है। मैं इनसे जुदा अलग केवल आत्मा ही हूँ और स्थिर। आहा, मैं अनंत शांति का सागर, मेरे भीतर में पूरी स्थिरता। आहा, ये मैं आनंद से परिपूर्ण। आहा, अनंत सुख। आहा, भीतर की गहराई से चाहे कितना ही सुख शांति सगुन मिल रहा हो, फिर भी बाहर आना होगा, क्योंकि कर्म धारा का भुगतान करे बिना ज्ञान के साथ सदा काल जुड़ करके नहीं रह सकते। कर्मों की निर्जरा करते करते ऐसी सदाकालीन स्थिति प्राप्त हो सकती है। आइए अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाइए। आहा, मैं आत्मा इसी देह में विद्यमान, यदि मेरा पुरुषार्थ उठे तो अनंत काल के कर्मों को कुछ क्षणों के अंदर में ध्वंस कर सकूं, ऐसे मेरे भीतर शक्ति है। अनाहत केंद्र से असंख्यात आत्म प्रदेशों में भी जैसे गहराई में शांति और स्थिरता अनुभव की, वैसी ही शांति और स्थिरता एक एक आत्म प्रदेशों में है। कहाँ हम बाहर के अंदर में बिखर जाते हैं, विषय विकार वासना के अंदर में चले जाते हैं। ये तरंगों से अलग होना होगा, तरंगों को शांत होना पड़ेगा। दोनों पैरों के तलवे से लेकर के पूरे पैरों के आत्म प्रदेशों में इसी भांति की, इसी जाति की आत्मा के भीतर जैसी शांति स्थिरता है, वैसे ही शांति स्थिरता का अनुभव
एक प्रकार की शीतलता के माध्यम से करिए, शीतलता के माध्यम से। पेट, कमर, यहाँ के आत्म प्रदेशों के भी ज्ञाता दृष्टा बनिए आत्मराम। एक एक आत्म प्रदेश में अनंत शांति, स्थिरता, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत गुण। हाँ हाँ, मैं तो साहू का शाह शहंशाह हूँ। छाती और पीठ के ऊपर एक गहरी शीतलता की अनुभूति हो रही है। आप भी कहीं भटके बिना इसी जगह पर आ जाइए। छाती और पीठ के ऊपर आत्म प्रदेशों को शांति, स्थिरता, गले गर्दन के ऊपर दोनों हाथ के कंधे से लेकर के अंगुलियों के पोरवे तक उबलता रहता हूँ अशांति की आग में, लेकिन मैं तो शांत समुद्र हूँ, शीतल शीतल। गले गर्दन के ऊपर का हिस्सा चेहरा, पीछे का सिर, सहस्रार तक पहुंच गए। एक बार सहस्रार से लेकर के पैरों के तलवे तक उपयोग को घुमाइए। शांति, स्थिरता, शीतलता का एहसास करिए। मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है। सारी ऊर्जा एक बार जब शांति और स्थिरता लगती है तो आत्म प्रदेशों की ऊर्जा भी जागृत हो जाती है। बाहर से भी सारी ऊर्जा को समेट लिया है। सहस्रार के ऊपर आ जाइए, सारी ऊर्जा सहस्रार के ऊपर। सहस्रार से पहले इस ऊर्जा को बाहर फैलाते हुए
पूरे देह प्रमाण सैनिटाइज करेंगे। ऊर्जा का फव्वारा, शुद्ध ऊर्जा पूरे देह में गोलाकार घूमते हुए सैनिटाइज करिए। शुद्ध ऊर्जा का फव्वारा है ये। इसके बाद सहस्रार से अपने देह को सुरक्षा कवच में ढालिए। अभी बहुत आराधना साधना करनी है। निश्चित रूप से जो मिथ्यात्वी है उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक्त्वी है उनको शायिक समकीति बनना है। शायिक समकीति है उनको पंचम, छठम और सातम गुण स्थानक के ऊपर, ये सप्तम गुण स्थानक के ऊपर पहुंचना है। इसीलिए देह को सैनिटाइज किया। उसके बाद में सुरक्षा कवच के अंदर में ऊर्जा का सुरक्षा कवच बनेगा। पूरा गोला, उसी के भीतर में बैठी हुई यह देह भीतर से शांत स्थिर आत्म अनुभूति की एक झलक मिली। उससे सब जगह पर शांति ही शांति अनुभव में आ रही है। देह के भीतर में शांति स्थिरता अब बाहर आए है सहस्रार के माध्यम से। तो बाहर में भी एक गहन शांति और स्थिरता है। पूरा सुरक्षा कवच का गोला बन गया। उसी के बीच में हमारा देह और देह के भीतर विद्यमान हमारी आत्मा, बस उनकी अनुभूति हो जाए। मृत्यु आए उससे पहले सम्यक दर्शन। तब तक मृत्यु तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। इससे भीतर में भावना को भरते हुए उपयोग भीतर में श्वासों श्वास के ऊपर आ जाइए। श्वासों श्वास को भेद ज्ञान पूर्वक भीतर की गहराई में आत्मा का उपयोग अलग और श्वास आत्मराम आप जानो और देखो। ये श्वासों श्वास के रथ के दो पहिए के समान चलती हुई श्वास समापन की ओर जा रहे हैं। लेकिन ख्याल रखना आपका शांत और स्थिर भाव समाप्त ना हो जाए। समय की सीमा में बंधना होता है, लेकिन भावों को कोई सीमा नहीं होती। असीमित भावों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मौन शांत स्थिर बने रहना। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, अरिहंत तुम्हारे चरणों में। यह ध्यान सदा लगता ही रहे, अरिहंत तुम्हारे चरणों में। यह विनंती
मेरी मंजूर करो अरिहंत तुम्हारे चरणों में यह ध्यान सदा लगता ही रहे। अरिहंत तुम्हारे चरणों में। दोनों हथेलियाँ अपने सन्मुख मस्तक को झुका दीजिए। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि और धर्मगुरु भगवंत आदि के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करते हैं। आप ही की कृपा के माध्यम से इस पथ पर चलने की शक्ति मिली है। बस प्रभु आप ऐसी ऊर्जा, ऐसा सामर्थ्य प्रदान करिए कि आप ही के जैसा बन जाए। और प्रभु 84 लाख जीवायुनि के जीव चारों ओर हाहाकार मच गया है, उन सब का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। यही आपके श्री चरणों के अंदर में प्रार्थना करते हैं। दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर। हे प्रभु दिव्य दृष्टि देना ताकि चर्म चक्षु का दुरुपयोग हो जाए। ये चर्म चक्षु भी बहुत महंगे हैं, लेकिन यदि इसका सदुपयोग तो ये चर्म चक्षु किसी काम का नहीं, कर्म बंधन का कारण ही होगा। इसीलिए प्रभु दिव्य दृष्टि बनी रहे। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते ओम अरिहंत, ओम शांति। मेरे सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में अनंत वंदन। और आप सबके अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्मा, 84 लाख जीवायोनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्मा को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करे प्रभु, स्वीकार करे। ओम अरिहंत ध्यान संपन्न। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सप्व पावपणासनो मंगलाणं च सफेसिम परमं हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो दमो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली पनतो दमो लोगुतमा। चतारी शरणं पवच्चामि, अरिहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवच्चामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना। अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधना, उनका सदा ही मंगल होय। उपसर्गा क्षयम्यांति छिद्यन्ते विघ्नवलय, मनः प्रसन्नता मेति पुच्छमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं, सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनम्। ओम शांति शांति शांति।